चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कितने लोग मरते हैं। सरकार कभी भी एक्चुअल डेटा नहीं बताती और कभी भी डेटा जो है वो प्रॉपर होता नहीं है। तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो है जीवन प्रत्याशा के मामले में पूरे वर्ल्ड में बहुत ख़राब पोजीशन रखने वाले देशों में से हैं। कई देशों में जीवन प्रत्याशा जहाँ 85 साल और 90 साल के बीच है, हम लोग अभी भी 60 से 65 के बीच में झूल रहे हैं। 60 से 65 साल हमारे यहाँ एवरेज एज है, मतलब 60 से 65 एज में लोग मर जाते हैं। 60 से 65 एज में, जिस एज में फ़ॉरेन में लोग शादियाँ करते हैं, उस एज में भारत में लोग मर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। चलिए यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मेरे कुछ अनुभव है जो कि गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी, गवर्नमेंट कभी बताती नहीं है। और मैं इसलिए भी ये बता रहा हूँ ताकि इससे आपका मन काफ़ी शांत हो जाएगा और पैनिक नहीं फैलेगा। साथ में मैं इसमें बताऊँगा कि मेरी क्या योजनाएँ हैं कि कैसे इस मौतों को रोका जा सके। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि मैं गाँव में गया था। अपने ही क्षेत्र का गाँव है, महथी गाँव है। महथी गाँव का नाम आपने सुना होगा, अपने क्षेत्र में है। तो महथी गांव में मैं जब गया तो मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने शादी की थी, बहुत कम एज में शादी कर ली उन्होंने। तो मैंने उससे पूछा भी कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। उन्होंने बताया कि उनके गांव में 8 लोग ठंड में मर गए थे। 8 लोग ठंड में मर गए थे। उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, 50 से 70 के बीच के ही सारे लोग थे। और चूँकि गवर्नमेंट ने उसको नेचुरल डेथ कंसीडर किया, इसलिए ये कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो मेरा माथा जो है ना अजीब तरीके से ठनक गया कि भाई 8 लोग एक टोला में मर जा रहे हैं, तो एक गांव में कितना टोला होगा, और एक गांव में कितना टोला होगा, मतलब एक पंचायत में कितना टोला होगा। फिर हम जानते हैं 23 पंचायत पे हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है, और समस्तीपुर में विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वह 10 है। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि देखिए मैं सीधे बताता हूँ कि कैसे ये हिसाब किताब है। इस पे ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ ये। तो चलिए मैं आंकड़े की बात कर रहा था, तो हम लोग आंकड़ों के ऊपर में आते हैं कि एक टोला में 8 लोग जैसे कि मर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पंचायत में 10 टोला हम लोग मान के चलें तो 80 डेथ है, यानी कि एक जो पंचायत है उसमें 80 लोगों की डेथ हो जा रही है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर में हम लोग आएँ तो देखिए 23 पंचायत पर जो है हमारा एक एमएलए सीट होता है। तो एक एमएलए के क्षेत्र में 1600 लोगों की डेथ हो रही है, और 10 एमएलए सीट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यानी 16,000 लोग हमारे यहाँ बहुत अर्ली एज में, ये कोविड-19 वगैरह तो बाद में आया है, 16,000 लोग हमारे यहाँ मौसम के चढ़ने उतरने से मर जा रहे हैं, यानी गर्मी बढ़ने से या सर्दी बढ़ जाने से। इस तरह से हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो और एक दिन में लोगों की जो बॉर्न होने की संख्या है वो 200 से 300 के बीच में है, यानी कि मिनिमम सालाना 73,000 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो 52 लाख यहाँ की आबादी है, जन्म हो रहा है। ये हमारा आंकड़ा है और इसको मैंने फार्मिंग टेक्नोलॉजी से पता किया है। 16,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 365 से, इतने लोग मर जा रहे हैं 1 ईयर में, अकाल मृत्यु, छोटे छोटे बीमारियों से। और ये सब तब है जब कोरोना बहुत बाद में हमारे यहाँ है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।